नमस्कार इंडिया का नमस्कार करें स्वीकार। जैसा कि हम पहले ही आपसे पिछले लगभग 8-10 दिनों से जो बराबर चर्चा करते आ रहे हैं, बल्कि कहेंगे अपने कार्यक्रम की शुरुआत हमने बारंबार माता शूलिनी देवी मंदिर जो कि हिमाचल के सोलन में स्थित है उसके संदर्भ में की, जहां पर दुर्गा अष्टमी के दिन वहां की एक IAS अधिकारी महोदया रितिका जिंदल जी आई। उनसे शास्त्र सम्मत चर्चा जब वहां के पुरोहितों ने की, और चर्चा भी नहीं कह सकते, सिर्फ और सिर्फ जानकारी उपलब्ध कराई गई कि यहाँ का जो हवन की परंपरा है उसमें यज्ञोपवीत संस्कार जिनका हो चुका होता है वो लोग हिस्सा लेते हैं। उसके बाद पूर्णाहुति या प्रवेश में कोई किसी का प्रतिबंध नहीं है, शेष आप जाने। लेकिन उन पुरोहितों को ये सब जानकारी उपलब्ध कराने की कीमत अपने मान सम्मान को चुकाकर करनी पड़ी। अर्थात उन IAS महोदया ने सार्वजनिक रूप से न केवल शास्त्रों का मखौल उड़ाया, न केवल सनातन का मखौल उड़ाया, बल्कि सार्वजनिक रूप से उन पुरोहितों का भी अपमान किया। अब इसको क्या कहा जाए, इसको किस जिहाद में गिनती की जाए इसकी? क्या यह सनातन के ऊपर हमला नहीं? क्या यह जिहाद की श्रेणी में नहीं आता? क्या यह धार्मिक जिहाद नहीं हुआ? जो जिहाद जिहाद चिल्लाते फिरते हैं अनेकों संगठन, हिंदूवादी संगठन, ब्राह्मण संगठन, जो जिहाद के पीछे इस समय पागल हुए पड़े हैं, क्या यह जिहाद की श्रेणी में नहीं आता है? पूछा जाए इन लोगों से, पूछे कौन? किसी को नहीं पूछना, क्योंकि किसी को फुर्सत है ही नहीं। लव जिहाद के नाम से हमने कल भी आपसे चर्चा की थी, दिल्ली के जंतर मंतर चौक पर कितना लव जिहाद चल रहा था। और तो और देखिए, सबसे बड़ी चीज कि इस ही हिंदुत्ववादिता को, इस ही, बल्कि मैं तो कहूंगा छद्म हिंदूवादिता को, इस ही लव जिहाद को, बल्कि फिर मैं कहूं कि तथाकथित लव जिहाद को अर्नब गोस्वामी जो कि एक पत्रकार ही कहिए, उनसे जोड़ दिया गया। उनकी जो गिरफ्तारी हुई, जो अन्वय नाइक और उनकी मां कुमुद नाइक को जिनकी कारण आत्महत्या करनी पड़ी, बकौल उनके द्वारा, उनके परिवार के द्वारा दर्शाए जा रहे सुसाइड नोट की, इन्होंने जो उनका बकाया नहीं दिया इंटीरियर डिजाइनिंग कराने के बाद में, इनके एक साथी फिरोज शेख और एक नीतीश शारदा, जब उन्होंने उनका लगभग 5.5 करोड़ रुपया बकाया नहीं दिया, जिसमें लगभग 83 लाख अकेले अर्नब का था, और उसके बाद वो उन्हें धमकी देते रहे, उनकी बच्ची का कैरियर बर्बाद करने की धमकी देते रहे, उनकी बच्ची का पीछा किया जाता रहा। और तो और जब केस हुआ भी तो 2018 के बाद फिर उसकी जांच भी बंद कर दी गई कि भाई इसमें कुछ नहीं मिला। अब उनकी जब गिरफ्तारी हुई इसी मसले को, दोबारा से जब यह मसला रीओपन हुआ, तो जगह जगह धरने प्रदर्शन, और उन धरने प्रदर्शनों के बाद में अब एक तरीके का नया मसीहा भी मैं कह रहा हूं तो उसको दूसरे धर्म से जोड़ दिया जाएगा। एक नए अवतार हुए इस समय, अब एक नए अवतार की संज्ञा लगभग दी जा रही है दिल्ली और बंबई। मैंने कम से कम दिल्ली में कल देखा, एक तरीके का नया अवतार के रूप में घड़ा जा रहा है अर्नब गोस्वामी को हिंदू धर्म का, कि हिंदू धर्म की रक्षा करते थे, हिंदू धर्म के बारे में बोलते थे, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जिस प्रकार वहां पर रो कर उनको ये, मतलब जिस प्रकार का एक ड्रामा क्रिएट किया जा रहा था, मैं सबके बारे में नहीं कह रहा हूं, लेकिन ज्यादातर वो प्रायोजित भीड़ थी, जिस प्रकार का ड्रामा, जिस प्रकार की नौटंकियां रची जा रही थी। अब ऐसे में कुछ गिनती के लोग होते हैं वो भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं, लेकिन इन लोगों का जिस तरीके का भी चीज थी, तो अब उनको एक तरीके का हिंदू धर्म के एक नए अवतार प्रकट हो रहे हैं या किए जा रहे हैं अर्नब गोस्वामी जी। यद्यपि कुछ लोगों का कहना कि मोहरा बनाया जा रहा है अर्नब गोस्वामी का, जो कुछ भी हो, हमने कल भी कहा था, हम आज भी कह रहे हैं, हमने कल भी कहा था, हम आज भी कह रहे हैं कि इन चीजों को, कुछ चीजों को तो न्यायालय के ऊपर छोड़ देना चाहिए। न्यायालय की क्या आप क्या सोचते हैं? जितनी भीड़ थी, क्यों न्यायालय के ऊपर, क्या आप क्या सोचते हैं? न्यायालय किसी दबाव में आएंगे, दबाव में आकर निर्णय ले लेंगे क्या? बॉम्बे का हाई कोर्ट समझ से बाहर है लोगों का। कल हमने एक चर्चा आप लोगों से हमारी रह गई थी, कल की खबर, एक हिंदू युवा हिंदू वाहिनी करके एक संगठन,
वो भी आए हुए थे। अनेकों संगठन तो थे, कल भी हमने आपसे बात कराई थी, कोई सनातन वाहिनी, कोई हिंदू युवा वाहिनी, कोई और वाहिनी, दुनिया भर के लोग। कल एक हिंदू युवा वाहिनी भी आई हुई थी। उनके दिल्ली प्रदेश के संगठन सचिव हैं सचिन वशिष्ठ जी, उनसे भी हमने बात की। पहले ये सुनिए। इस समय एक और मसला, उसको भी हालांकि कहीं ना कहीं हिंदुत्व से जोड़ दिया गया है, यद्यपि वो हिंदुत्व से जुड़ा मसला नहीं है, लेकिन जोड़ दिया गया है। अर्नब गोस्वामी और भारत के पत्रकार, जिनको कि एक व्यक्ति को आत्महत्या के लिए मजबूर कर देने के चार्ज के अंदर जेल में बंद कर दिया गया। न्यायालय ने हालांकि 18 तारीख तक के लिए उनको न्यायिक हिरासत में भेजा हुआ है, लेकिन उनके जो भी वकील हैं, अब आगे जो भी लड़ाई लड़ते हैं, आज यहाँ पर उसी सिलसिले में हिंदू युवा वाहिनी अर्नब गोस्वामी के पक्ष के अंदर आए हुए हैं समर्थन के लिए, उनकी रिहाई की मांग करने का। हमारे साथ हैं हिंदू युवा वाहिनी दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष संगठन महामंत्री पंडित सचिन वशिष्ठ। सचिन जी, आपका मुख्य उद्देश्य? हमारा मुख्य उद्देश्य है, जो बंबई में उद्धव ठाकरे सरकार ने जो अत्याचार कर रही है, कुछ समय पहले बंबई में 2 संतों को निर्दय से पीट दिया गया, उनको मार दिया गया, और अब अर्नब गोस्वामी उनको इस प्रकार से पुलिस ने पकड़ा जैसे कि कोई आतंकवादी को पकड़ा जा रहा है। आप बाबूजी सोचें कि उसको उसके घर से खींच के लाए गए, उसका बेचारे का एक हाथ टूटा था, उसे टूटे हुए हाथ से उसको खींचा, वो बार बार चिल्ला रहा है मैं आपके साथ चल रहा हूँ, प्रेम से चल रहा हूँ, लेकिन पुलिस उन पर बहुत अत्याचार करके उसको थाने लाया गया, उनको बंद कर दिया गया। वो जो सरकार है उद्धव ठाकरे की, जो सरकार है वो एक निर्दयी सरकार है, और मैं बता दूं आपको, वो जिहादियों की सरकार है पूछी जाए तो। मैं मानता हूं उनका कोई व्यक्तिगत ये मामला था, ये बाबूजी आपकी बात पूछ सकते हैं, लेकिन पुलिस का इतना अत्याचार जो उनके साथ में किया गया वो गलत है। ठीक है, लेकिन एक चीज बताइए कि बेहतर नहीं होता कि जब उन्हें पुलिस लेने आई थी, बेहतर नहीं होता कि इतना बड़ा व्यक्तित्व है उनका, वो स्वयं पुलिस के साथ चले जाते? क्या ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने खुद मजबूर किया है उनको इस प्रकार की, जब ऐसे मजबूरी में लेकर जाएंगे तो उसमें छूट आती? आपको ऐसा नहीं लगता? मैं आपको एक बात बता दूं बढ़िया, कि अगर 50 पुलिस वाले हैं घर में और मैं अकेला हूं, तो भाई 50 के बीच में मेरी बदमाशी नहीं चलेगी। ठीक है, अर्नब सच्चाई में यही है कि वो चुपचाप बैठना जा रहे थे गाड़ी में, लेकिन पुलिस ने उनको जबरदस्ती खींचा, जबरदस्ती उनको लेके गई, कुछ भी नहीं दिया, और आप उनके घर पे इस प्रकार जाते हैं जैसे एक आतंकवादी की तरह उनको पकड़ के लाते हैं, उनको खींचते हैं, उनको भाई साहब थाने के अंदर, मैंने उनकी वीडियो देखी है, उनको धक्का मारा जाता है, तो ये सब गलत है। और हिंदू युवा वाहिनी सुनो, हिंदू युवा वाहिनी का मैं आपको बता दूं, ये एक मेन उद्देश्य है कि जो महाराष्ट्र सरकार है वो बहुत गलत कर रही है। उसके कई कारण हैं। कुछ समय पहले वहाँ 2 संत भी मारे गए थे, और 2 संत मैंने देखा उनकी वीडियो। अब आप आए जब 2 संत मारे गए तब तो आप उनके आए? जब भी हमने जंतर मंतर पर धरना किया था, और कुछ समय पहले वो क्या नाम था उस लड़की का नाम, निकिता के लिए भी हमने संडे को धरना किया था। हिंदू युवा वाहिनी का एक ही लक्ष्य है, जो आदमी सच्चा होगा, जो आदमी देशभक्त होगा, जो आदमी हिंदू होगा, उसके उद्देश्य में हिंदू युवा वाहिनी काम करती है। तो इनकी देशभक्ति पर क्या आपको शक है अर्नब गोस्वामी? नहीं, देशभक्ति में कोई शक नहीं, बिल्कुल है। ये बेहतर नहीं होता कि वो जाते और जांच में सहयोग करते तो न्यायालय में जाते तभी जब तो न्यायालय में उनके पक्ष में बात रहती है। भाऊजी आपकी बात बिल्कुल सत्य है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मुझे पता है कि आप पत्रकार हैं और बहुत अच्छे पत्रकार हैं, आपके सामने अच्छा आदमी नहीं बोल सकता, ये बात मैं जानता हूँ। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस को उनके लिए एक नोटिस देना चाहिए था, वो नोटिस महाराष्ट्र पुलिस ने क्यों नहीं दिया? ठीक है, दूसरी बात, जो फाइल पहले बंद हो चुकी है महाराष्ट्र पुलिस ने उसको क्यों खोला गया? क्योंकि ये सिर्फ महाराष्ट्र की तानाशाही है, महाराष्ट्र की जो उद्धव ठाकरे तो पहले भी फाइलें तो दोबारा आने को खोली गई। नहीं, मैं मान रहा हूँ कि खोली गई है, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस की ये तानाशाही है, एक आदमी को घर से पकड़ के लाना, एक मतलब उसकी गले मार पकड़ के उसको गाड़ी में डालना, पुलिस की कार्य प्रणाली से हम महाराष्ट्र पुलिस की कार्यप्रणाली से उसको चला रही है भारत सरकार। नमस्कार इंडिया ने एक अपील की सभी संतों से, किसी भी धर्म के आचार्यों से, किसी प्रकार, क्योंकि आपसे लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं, आपको पब्लिक में आके एक आंदोलन चलाना होगा इन बच्चियों के साथ हो रहे कुकृत्यों के विरुद्ध। क्या आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं, और हमारा जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री राजीव साहनी जी और मैं संगठन महामंत्री हूँ, मैंने पूरी टीम को ये कहा है कि हम घर घर जाकर यहाँ और लोगों को जागृत करेंगे कि जो बच्चों के साथ में जो ऐसा किया जा रहा है वो ऐसा ना हो। धन्यवाद। ये सचिन वशिष्ठ जी थे, इनका अपना मत था। हमने बार बार हम सबसे पूछते हैं कि आप लव जिहाद आदि जितने भी बातें कर रहे हैं, आप क्यों नहीं इन चीजों के ऊपर गौर करते कि जिन छोटी छोटी बच्चियों के साथ कुकृत्य किया जाता है,
उसके विरुद्ध क्यों नहीं आवाज उठाते? ये जितने भी, मैं फिर कहूंगा कि छद्मवादी हिंदू संगठन क्यों नहीं आवाज उठाते? ये तो धर्म के, इनके सीधे सीधे धर्म के ऊपर प्रहार है, लेकिन उसको भी कहीं और जोड़ने का प्रयास किया जाता है। नमस्कार इंडिया फिर से आह्वान करता है, निवेदन करते हैं हम सारे धर्माचार्यों से, आइए और जो यहाँ बलात्कार जैसे कुकृत्य किए जा रहे हैं हमारे समाज में, कृपा करके उनके विरुद्ध भी सड़कों पर आइए, उनके विरुद्ध भी जन आंदोलन चलाइए। शायद वहां तो हो सकता है आपकी राजनीति की रोटियां ना सिकती हो, वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन उसका एक देखिए सबसे बड़ी कारण अर्नब गोस्वामी, क्योंकि ठीक है उनका चैनल है, चैनल में शक्ल दिखाने के लिए दुनिया भर के लोग आते हैं। अर्नब गोस्वामी की बड़ी खासियत है, अब तक कुछ लोग कहा करते थे कि अर्नब गोस्वामी भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है एक तरीके के, लेकिन अब देखिए एक अर्नब को कितने सारे स्पोक्स पर्सन मिल गए, चाहे वो अमित शाह जी हो, चाहे वो जेपी नड्डा हो, चाहे वो प्रकाश जावड़ेकर हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, और महाराष्ट्र के राज्यपाल ने तो सारी गरिमा ताक पर रखी हुई है। अब वो भी उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, अनिल देशमुख से कोश्यारी साहब, उन्होंने भी चर्चा की है, और फडणवीस साहब भी बड़े उतावले हो रहे हैं गोस्वामी जी को लेकर। मैं कहता हूं मानव मात्र के प्रति अगर आप परेशान हैं तो बिल्कुल अच्छी बात है। हर आदमी के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, हर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। खाली अर्नब साहब के साथ नहीं, किन्हीं भी व्यक्ति के साथ, पुलिस हो या कोई भी हो, किसी को किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। और अगर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, हम कोई अर्नब जी के विरोधी नहीं है, उनको न्याय मिलना चाहिए और न्यायालय देख रहा है। अब आपको पता ही है, आपकी आनत मिलनी थी, अंतरिम जमानत मिलनी थी, उसको हाईकोर्ट ने नकार दिया है और सेशंस कोर्ट के अंदर जाने के लिए कहा है। हालांकि हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अगले 4 दिनों के अंदर अंदर उनकी जमानत के ऊपर निर्णय आ जाना चाहिए। और उनके जो वकील लोग हैं उन्होंने सेशंस कोर्ट के अंदर वो मूव कर गए हैं, जानकारी सीधी सीधी बात ही है। लेकिन मेरा निवेदन है सब लोगों से कि कृपया करके इस प्रकार के भ्रम की स्थिति ना फैलाएं कि उनको जहर देने का प्रयास किया जा रहा है, उनको इस तरीके से मारा जा रहा है, उनका जेल के अंदर कत्ल किया जा सकता है, वो तलोजा जेल के अंदर। आप ये भी बता दीजिए कि तलोजा जेल से मतलब उनको क्यों शिफ्ट किया गया? वर्जन ये आया, जानकारी ये आई है कि वो वहां से मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे थे, जहां पर अभी तक उन्हें बॉम्बे के अंदर रोका हुआ था। वहां पर मुंबई कि भाई वो मोबाइल का प्रयोग कर रहे थे और मोबाइल का प्रयोग करके वो डिजिटल मीडिया आदि पर, सोशल मीडिया पर कहीं जुड़े हुए थे, इस प्रकार की जानकारी, और इस कारण उनको तलोजा जेल के अंदर शिफ्ट किया गया है। तो यह हाहाकार मचाने से कोई फायदा नहीं है, कोर्ट को उनका काम करने दें। हमारा बारंबार आप लोगों से यही निवेदन है आम जनता से, ऐसी अफवाह ना फैलाएं। आप क्या सोचते हैं, कोई इतना आसान है किसी भी इतने बड़े आदमी को आप जहर दे देंगे? इतना आसान है? आप हर चीज को सोनिया फलाना डिकना, एक कौन से अयोध्या के एक संत को पकड़ लेते हैं, वो सोनिया मायनो और पता नहीं क्या 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 क्या, मतलब सारी गरिमाएं भूल चुके हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये, चाहे कोई जनरल साहब आते हो चाहे कोई और आते हो, वो लोग अपनी भाषा की गरिमा भूल चुके हैं, वो भूल चुके। अरे मैं कह रहा हूं बिल्कुल, अगर कोई उनके साथ गलत हो बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए और शीघ्र से शीघ्र मिलना चाहिए। लेकिन सब चीजों की याद आप लोगों को केवल आज ही क्यों आ रही है अर्नब के केस में? उससे पहले अनेक लोगों के साथ ऐसा होता रहा है, तब क्यों नहीं आवाज उठाते ये सभी के सभी लोग, सारे के सारे चैनल? वो कहते हैं ना, जा तन लागे वो तन जाने। अब अपने पर पड़ी है तो आवाज उठा रहे हैं। उम्मीद करता हूं आगे से अर्नब साहब ने भी अगर किसी प्रकार का कोई कष्ट झेल रहे या नाइंसाफी झेल रहे, मैं कहूं, हालांकि उनको इंसाफ देने के लिए कोर्ट है, लेकिन फिर भी अगर उन्हें लगता है कि उनके साथ नाइंसाफी करी जा रही है, तो हम समझते हैं कि आगे आके कम से कम जब वो बाहर आएंगे, जमानत सबका अधिकार है, देर या सवेर मिलती है, वो बाहर आएंगे, आने के बाद फिर वो, मैं उम्मीद करता हूं कम से कम कि वो इस प्रकार की मुहिम चलाएंगे, किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी आम आदमी के साथ इस प्रकार का अन्याय ना हो जैसा वो समझते हैं। चलिए अब इससे आगे चलते हुए आपको एक जानकारी और दे दें कि जो एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो फैसला आया उसके अनुसार दिल्ली एनसीआर के अंदर आज रात्रि से लेके और 30 नवंबर तक पटाखे चलाने, पटाखे बेचने और पटाखे खरीदने, तीनों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिन क्षेत्रों में, और उन्होंने कहा है कि ये जो जिन क्षेत्रों में हवा की गुणवत्ता अच्छी, दिल्ली एनसीआर के बाहर या मध्यम दर्जे की है, तो वो गुरु पर्व के ऊपर, दीपावली के ऊपर, छठ पूजन के ऊपर, क्रिसमस के ऊपर, न्यू ईयर के ऊपर वो लोग 2 घंटे के लिए पटाखे, ग्रीन पटाखे वो भी चला सकते हैं।
हालांकि दिल्ली ने तो पूरी तरीके से प्रतिबंध सरकार ने पहले भी लगाया था। दिल्ली के साथ साथ राजस्थान और महाराष्ट्र के बाद अब उत्तर प्रदेश ने भी प्रतिबंध लगा दिया। यद्यपि एक भारतीय जनता पार्टी के नेताजी थे, वो कल मांग कर रहे थे कि इनको मुआवजा दिया जाए पटाखे वालों को, दिल्ली सरकार से मांग कर रहे थे। अब मैं उम्मीद करता हूं कि जब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी बैन लगाया है और तो अब वो वहाँ पर भी मांग करेंगे कम से कम जाकर इस बात की कि भाई जो पटाखे विक्रेता या बाकी लोग हैं उनको मुआवजा दिया जाए, क्योंकि फिर जो काम है वो तो बराबर सबके साथ होना ही चाहिए ना। न्याय तो सभी को मिलना चाहिए। कल वोटों की गिनती होगी और चुनाव परिणाम आएंगे। बिहार पर सबसे ज़्यादा फोकस है सभी का, हालांकि मध्य प्रदेश के अंदर भी है, लेकिन बिहार पर सबसे ज़्यादा फोकस है। हालांकि जो एग्जैक्ट पोल हैं उसके अनुसार तो तेजस्वी यादव बहुत ही आगे हैं, लेकिन देखिए चिंता किस प्रकार सताती है। भारतीय जनता पार्टी से क्या नाम है, डरे सहमे से थोड़े हैं, कम से कम कांग्रेस वाले तो। और बताया जा रहा है कि हालांकि वहाँ पर क्या नाम है, सुरजेवाला साहब, रणदीप सुरजेवाला जी पहुँच रहे हैं और उनका प्रयास है कि जो जीतने वाले एमएलए हैं उनको तुरंत बिहार से निकालकर पंजाब की ओर ले जाया जाए। एक मैं बड़ी दिलचस्प जानकारी आपको दे दूं कि कम से कम बिहार के अंदर चाहे सत्ता में कोई भी आए, लेकिन गौर कीजिएगा बिहार में, हालांकि क्योंकि तेजस्वी ही लीड कर रहे हैं, तेजस्वी यादव के जो राजनीतिक सलाहकार हैं या निजी जो सचिव हैं वो है संजय यादव। और गौर कीजिएगा संजय यादव हरियाणा के जिला महेंद्रगढ़ के हैं, वहां से जुड़े हुए। दूसरी तरफ अगर हम आ जाएं कांग्रेस के संदर्भ में, तो जो प्रभारी और जो सारा का सारा मैनेजमेंट किए हुए हैं मुख्य रूप से वो है रणदीप सुरजेवाला, आप सभी को मालूम है हरियाणा से हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रभारी हैं भूपेंद्र सिंह यादव जी, वो लोग भी, उनका परिवार भी मूल रूप से हरियाणा के गुड़गांव से संबंधित रहा है। यद्यपि वो बात अलग है कि वो परिवार बाद में राजस्थान चला गया। इन सब के बाद एक थोड़ा सा दुखद सूचना देंगे, वो ये है कि राजीव निगम, आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, स्टैंड अप कॉमेडियन रहे, बहुत चर्चित हास्य कलाकार, टीवी में आप लोगों ने अक्सर देखा होगा फिल्मों के अलावा। उनके बेटे देवराज की कल देहांत हो गया। 9 वर्षीय देवराज थे, 9-10 वर्ष की अवस्था के थे, और कल ही राजीव निगम का जन्म दिवस भी था। पिता के सामने उनकी छोटी सी संतान का देहांत हो जाए तो आप समझ सकते हैं। नमस्कार इंडिया श्रद्धा सुमन अर्पित करता है उस बच्चे के लिए और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि इस परिवार को, हालांकि असीम दुख है, कहना आसान होता है कि प्रभु उनका हौसला बढ़ाए या उनका आशीर्वाद प्रदान करें। चलिए अब कल तक के लिए कीजिए इंतजार। कल एक और चर्चा, बल्कि मैं कहूँगा राजनीतिक चर्चा के ऊपर, विशेष रूप से चुनावी चर्चा के ऊपर आपसे चर्चा होगी। तब तक कीजिए इंतजार और कीजिए स्वीकार। नमस्कार इंडिया का नमस्कार।